हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह जितने होंगे आज की वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट, जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने लास्ट करवा दिया था 4.1 एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं तो देख लेते हैं, देखिए जरा गौर करें। तो डिटरमाइन द डेरिवेटिव अगर आपको नहीं पता कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जरूर देखिए। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलें, तो डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द रेशनल फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन है ना एट एनी पॉइंट ऑफ आर, किसी भी पॉइंट जो बोल रहे हैं ये आर है, जहां पर हमारे पास फंक्शन गिवन है ना। तो इस फंक्शन का अब हमारे को निकालना है डेरिवेटिव। तो बहुत आसान है, फंक्शन कोई भी हो डेरिवेटिव का तरीका तो वही रहेगा। तो भाई देखें, मैंने सबसे पहले सवाल को वापस उतार लिया। उतारने के बाद अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर x है तो ये x की रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद अब डेरिवेटिव को शो कराने का जो हमारा तरीका होता है, हम लगा देते हैं इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। क्या लगा देते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद हम यहाँ लिखते हैं d/dx और जो फंक्शन जो हमारे को दिया हुआ होता है वो लिख देते हैं। यहां तक क्लियर? उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर लगेगा कोशेंट रूल। कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल। तो यहां पर कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है? कौन सी फॉर्म में है? तो ये u/v की फॉर्म में है। किस फॉर्म में? ये u/v की फॉर्म में है। अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन रूल क्या है तो जरूर जाके मेरी वो वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया पावर रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वेश्चन रूल क्या है, चेन रूल क्या है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। वरना आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन आसानी इसी में है कि आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलें, तो भाई ये u/v की फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान से अपने आप का कंसंट्रेशन फुल इधर लगा दें। लगा दिया? चलें अब देखें। तो आपको सबसे पहले जब u/v की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन होता है तो आप करते हैं क्या है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, सही है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं d/dx करके, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। उसके बाद नीचे वाले को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं विदाउट डेरिवेटिव के बिना। उसके बाद आप लगाएंगे माइनस बीच में। उसके बाद अब डेरिवेटिव किसका लेंगे? नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे ही विदाउट डेरिवेटिव, और डिवाइड में नीचे वाले का डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर करके लिख देंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों को मिल जाएगा। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? आंसर मिल जाएगा ना। तो बहुत आसान है, तो करते हैं जल्दी से। देखिए भाई, d/dx ओवर x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 होगा। क्या होगा? 1। अब आप बोलेंगे सर हाउ? तो बहुत ही आसान है। देखिए भाई, पावर रूल अप्लाई करूंगा मैं यहाँ। पावर रूल बोलता है पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से। मैं करके दिखा रहा हूँ, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से और पावर में से एक माइनस कर दो। 1 - 1 0, तो 1x की पावर 0, x की पावर 0। आपको पता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर 0 होती है वो बराबर होता है 1 के। सही है, तो x की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर हुआ। तो 1 × 1 = 1। मिल गया ना 1। तो यहाँ पर आपको अब मैं नहीं बताऊंगा इस पूरी वीडियो में, अब मैं ये बात वापस रिपीट नहीं करूंगा। मैं जहाँ भी d/dx ओवर मतलब डेरिवेटिव ऑफ x का निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 डायरेक्ट लिखूंगा मैं। चलें, तो ये हो गया क्लियर। चलें, वापस अपने सवाल में मूव करते हैं। यहाँ लिखूंगा क्या? 1 डॉट। अब इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं करवा देता हूं x² + 1 ये आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया माइनस। अब डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? x² + 1 का। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। मतलब अगर कोई भी नंबर आपको कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर आ जाए, अगर वो कांस्टेंट में आएगा तो उसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे वो 0 होगा।
ये तो इस बात को मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आप याद रख लें कि मैं बता चूँगा पहले वीडियोस में। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हमेशा 0 होता है। चले भाई, तो 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 0 और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x। अब आप बोलेंगे सर कैसे, हाउ, तो इसका बता देता हूँ एक्स स्क्वायर वाले का। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी इस वक्त क्या है, 1 है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 1 है, तो ये वाला रूल लगता है, पावर रूल हमसे बोलता है nx n-1। पावर मल्टीप्लाई होती है कोफिशिएंट से और पावर में से एक कम कर देते हैं हम। तो यहाँ भी वही लगाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर है ना, है, तो पावर मल्टीप्लाई हो कोफिशिएंट से तो 2x और पावर में से एक कम कर दो, पावर में से एक कम कर दो, 2 - 1 हो गया। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। क्या मिलेगा, 2x, क्योंकि 2 - 1 ही तो होता है और 1 को हम शो कराते हैं पावर में। आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं कराते, तो बस डेरिवेटिव क्या निकला, 2x। ये मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ आपको, ये मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट 2x लिखूंगा, तो वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो 2x और ये तो 0 है, तो मैं लिख दूँ या लिखूँ ना, बराबर है, सही है, लिखना या ना लिखना वो एक बराबर ही होगा। उसके बाद ये बात क्लियर है। चलें ध्यान से इधर देखें, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे। लगाना है तो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन लगा देंगे, अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। चलें तो भाई यहाँ पर बस एक स्टेप और करेंगे, कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें वापस वही मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मिल गया, ये आ गया माइनस का साइन। उसके बाद अब 2x, क्योंकि 0 को लिखने का मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना, तो आप बोलेंगे सर नहीं करेंगे, तो सिर्फ 2x मल्टीप्लाई होगा x से, तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिल गया। उसके बाद डिवाइड में क्या करूंगा, इसको खोल देता हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या होता है, रिपीट करा रहा हूं, क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहां लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला। आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से करा देता हूँ, आखिरी स्टेप है, समझ लीजिए आखिरी स्टेप है, यहाँ सवाल का आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा इस फंक्शन का। चले भाई यहाँ देखें जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या बचेगा, मतलब 2 में से 1 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 1, और ये बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 1 या 2, तो आप बोलेंगे सर 2 के साथ कौन सा जाएंगे, माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा -1x स्क्वायर, सही है, और प्लस 1 ये बचेगा। आप बोलेंगे सर ये बचेगा, तो ये माइनस है ना, माइनस वाली टर्म को हम लिखते हैं आगे, तो मैं इसको आगे करके लिखता हूँ, और प्लस वाली को पहले लिखते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर देखें x की पावर 4 आ जाएगा, और प्लस 2x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इस फंक्शन का स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है डेरिवेटिव। अगर आप अपनी बुक में नज़र डालेंगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका मतलब आपकी बुक के अंदर जो आंसर आया है मैं देखता हूँ, फिर बताता हूँ। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें, तो मैं देख के बताता हूँ आपको। तो मैंने इसका आंसर देखा, तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो आंसर रोका गया है ना, वो रोका गया है यहाँ पर। कहाँ तक रोका गया है, यहाँ तक। लेकिन मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप जितना सवाल को सॉल्व कर सकते हैं करें, सही है। तो नंबर काट सकते हैं, तो पूरा ही बोलता हूँ मैं आपको कि इससे मजीद सॉल्व कर लें, फॉर्मूला लगा दें, तो थोड़ा मिनट जाएंगे लेकिन सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलें, तो ये आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको भी, बहुत आसान तरीके से, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एक स्टेप करवाऊंगा। तो आपके सामने है क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो अब हमने क्या करा, इसको वापस उतारा,
इसी तरीके से सॉल्व होता था सवाल। उसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लिखने का तरीका होता है डेरिवेटिव को, और डी बाई डी एक्स लिखकर उस फंक्शन को लिख देते हैं अंदर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर गौर करेंगे तो आपको क्या चीज नजर आएगी, आपको नजर आएगा u बाई वी की फॉर्म। आप बोलेंगे सर यहाँ न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, इसका मतलब है यहाँ पर लगेगा कोशेंट रूल। जहां भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख जाए वहां आप लगाएंगे कोशेंट रूल को। कोशेंट रूल बहुत आसान है, आपने अगर नहीं देखी मेरी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा, और मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख लेंगे उसको। ये तो जल्दी से अब यहाँ पर आगे चलते हैं सॉल्व। कोशेंट रूल क्या बोलता है, अभी आपको मैंने बताया था, फिर बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है ये। चले भाई, कोशेंट रूल बोलता है, कोशेंट रूल के हिसाब से होता क्या है कि आपको सबसे पहले डेरिवेटिव लेना होता है न्यूमरेटर का। किसका लेना होता है डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का। उसके बाद आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई किसको कराएंगे, डिनोमिनेटर को, ये हो गया। उसके बाद माइनस, क्या करेंगे, माइनस। उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर से, x प्लस 1। उसके बाद डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिख देंगे। ध्यान से देखते जाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का यहां पर स्क्वायर लगा देंगे। और तो ये है कोशेंट रूल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। कोई मुश्किल बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कराऊंगा, तो वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फोकस करिए। डी बाई डी एक्स जिसके साथ लिखा होता है वो डेरिवेटिव निकलता है उसका। तो डी बाई डी एक्स जिसके साथ लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 के साथ। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, क्या होता है 1, यह मैं आपको बता चुका हूं। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। चाहे वो 1 हो, 1000 हो, लाख हो, है करोड़ हो, उसका डेरिवेटिव आपको 0 ही मिलेगा। कांस्टेंट है क्योंकि एक नंबर है वो, है ना। तो उसका डेरिवेटिव 0, और ये x वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। सिर्फ x है तो इसलिए 1 होगा। पावर रूल लगा यहाँ पर। चले, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, क्या लिखूंगा 1। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद माइनस आएंगे, तो यहाँ लगा देता हूँ माइनस साइन। उसके बाद डेरिवेटिव हमें निकालना है इसका पूरा, यहाँ तक बस। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो मैं आपको निकलवा के दिखाऊं, तो आप बोलेंगे सर निकलवा देना, तो आपको निकलवा के दिखा देता हूँ साइड में, देखिएगा जरा। तो हम डी बाई डी एक्स निकाले हैं किसका, डी बाई डी एक्स निकाले हैं किसका, एक्स स्क्वायर का। तो डी बाई डी एक्स निकाला एक्स स्क्वायर का। तो भाई देखिए यहाँ लगेगा पावर रूल, क्या लगेगा, पावर रूल। पावर रूल ये बोलता है कि पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से और पावर में से एक कम कर दें। हमने ये देखा था कि x की पावर n बराबर होती है nx n माइनस 1, ये है पावर रूल। पावर मल्टीप्लाई हुई कोफिशिएंट से, हो गई, पावर में से एक कम कर दो, हो गई, तो जिससे हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा गम। चले, तो पावर मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट से, 2 1 जा 2, उसके बाद पावर में से एक कम कर दिया तो हमें मिल गया 2x। क्या मिल गया डेरिवेटिव, x की पावर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिला हमारे को, 2x निकल गया आपके सामने। चले, अब यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 2x, उसके बाद प्लस 2x, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2। उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ मैं कुछ नहीं लिखूंगा। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे होगा, किससे होगा, x प्लस 1 से, x प्लस 1 क्या हो गया, x प्लस 1, सही है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें, अब डिवाइड में क्या आएगा, इस पूरा आएगा, तो ये सिंपल यही चलता रहेगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आ गया स्क्वायर। चले भाई, अब यहां पर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये तो हमारा कोई लेना देना नहीं है।
1 से वापस जो भी चीज़ मल्टीप्लाई कराएंगे वही चीज़ आएगी। जैसे कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 2 ही मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 3 मिलेगा, 1000 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 1000 ही मिलेगा। तो इस पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यही ब्रैकेट मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है ना। अब यहाँ पर देखें हो क्या रहा है, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये आ गया, उसके बाद ये आ गया माइनस। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कराएं, 2x मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, उसके बाद 2x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिलेगा 2x, उसके बाद प्लस 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 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने में माहिर बने, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते होंगे ना। तो पहले वाले साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, साइन को ध्यान में रखते हुए ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। और डिवाइड में वही चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इसका स्क्वायर। चले भाई अब यहाँ पर इसके जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ना इसकी एक वजह है, क्योंकि ये जो माइनस आएंगे ये सारे साइन से मल्टीप्लाई होने वाला है। बहुत स्टूडेंट्स ब्रैकेट नहीं लगाते, उनका आंसर नहीं आ रहा होता, यही वजह होती है कि आप माइनस साइन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते। तो करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 2, सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा। क्लियर है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। अब यहाँ पर क्या बचा इसको मैं मिटा दूँ, सोचे आपको कन्फ्यूजन आ रही होगी कि ये क्या चीज़ आ गई बीच में ना, तो ये हटा रहा हूँ मैं, ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। चले भाई अब यहाँ पर डिवाइड में वही चीज़ आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर। चले भाई अब आगे स्टेप आखिरी स्टेप करा देता हूँ, बहुत आसान है, डायरेक्ट कराऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, बड़ा नंबर कौन सा है 2, उसके साथ साइन कौन सा है नेगेटिव, तो यहाँ पर सबसे पहले तो नेगेटिव साइन आ गया, 2 में से 1 गया 1 बचा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से देखिए तो यहाँ प्लस का 2x यहाँ माइनस का 2x, ये प्लस का 2x ये माइनस 2x हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या कितना माइनस का 2x बच गया, कितना बच गया माइनस का 2x, उसके बाद प्लस का 2 और माइनस का 2 हो गया कैंसिल। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गया कैंसिल है ना। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इसके ऊपर स्क्वायर। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख दें, माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये दिस इज द आंसर है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो उम्मीद है क्लियर है, या तो आप इस तरह लिखेंगे या तो इस तरह लिखेंगे, चॉइस इज योर्स। ये इक्वल टू का साइन है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये इक्वल टू का साइन है, सही है क्लियर है। तो मैं इसका आंसर देख रहा हूँ, जब तक आप ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। सो स्टूडेंट्स आपकी जो बुक है उसमें एक और तरीके से लिखा हुआ वो भी दिखा देता हूँ। तो भाई देखिएगा आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो कैसे लिखा हुआ है कि x को कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया x को कॉमन निकाल लिया, तो x को कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा x प्लस 2। तो वही बात है, कोई मसला नहीं है, अगर आप यहीं भी छोड़ देते हैं तो दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सही है स्टूडेंट। तो इस तरीके से लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ x को कॉमन निकाला है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स अब टाइम आ चुका है मूव करने का, कहां पर, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, तो यहां मैं लिख देता हूं पार्ट 3 है, सही है ना। तो यहाँ आ गया पार्ट 3। अब यहाँ पर बिल्कुल यही है, इसका भी हमें डेरिवेटिव मालूम करना है इस फंक्शन का, वो आसान है बिल्कुल। तो यहाँ पर इस सवाल को मैंने वापस उतार लिया, उतारने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x है। उसके बाद जो शो करने का तरीका आप सब जानते हैं, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा वापस। उसके बाद यहाँ पर ये भी क्या है u/v की फॉर्म में है, इसके अंदर भी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो यहाँ लगेगा कोशेंट रूल।
क्वेश्चन रूल क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल ऐसा ही हो गया, न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या शो कर रहा है, डेरिवेटिव को, और ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद माइनस, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर वाले का, उसके बाद न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का मतलब इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद है क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चले तो आप जल्दी से सॉल्व करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो भाई देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके सामने लिखा हुआ क्या है, 2x, तो यहां मैं लिखूंगा 2x, और ये तो कांस्टेंट है ना, 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस, अब डेरिवेटिव किसका आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, यहाँ आएगा क्या, 2x, उसके बाद ये मल्टीप्लाई, और 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, क्लियर है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, तो 0 होगा, तो मैं क्या 2x प्लस 0 लिखूंगा, कोई वजह बनती है इसकी, तो आप बोलेंगे नहीं सर, अगर मैं आपको बोलूं 1000 में 0 को ऐड करो तो कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो वही बात है ना कि इसके अंदर ऐड करने का कोई फायदा है, स्टेप बढ़ाने वाली बात है ना, तो स्टेप नहीं बढ़ाने हमारे को। चलें डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, तो इन दोनों ब्रैकेट को हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, तो 2x मल्टीप्लाई होगा पहले एक्स स्क्वायर से, तो ये तो 2 आ जाएगा, उसके बाद ये भी x है, ये भी x है ना, तो बेसिस सेम है। अब इनकी इस x की पावर कितनी है, स्क्वायर है, इस x की पावर कितनी है, 1 है, तो 2 प्लस 1 कितने होता है, 3, तो x की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 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 2x 1 जा, मैंने अभी बताया था ना, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 1 जा क्या होता है 2, तो 2x 1 जा भी क्या होगा 2x होगा, तो चले आ जाए, तो 2x 1 जा 2x, उसके बाद आ गया माइनस, अब जो ये माइनस है ये भी मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो भाई देखिएगा माइनस प्लस ये आ गया माइनस, आ गया ना, उसके बाद 2x एक्स स्क्वायर था क्या आ जाएगा 2x क्यूब, उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2x 1 जा 2x, डिवाइड में क्या था, ये था, इसको मैं खोल देता हूँ फॉर्मूले से ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दूँ, तो आप बोलेगा सर खोल दें, तो भाई ये देखिए, तो a का स्क्वायर ये a है और इसका स्क्वायर प्लस 2, a क्या है एक्स स्क्वायर, ये आ गया, b क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्लियर है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलें उसके बाद यहाँ देखें, तो प्लस का 2x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस का 2 ये भी प्लस का 2, तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, पावर ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 4x आ जाएगा, चलो बीच में लिखता हूँ उसको, क्या आ जाएगा 4x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा x की पावर 2 2 जा, एक बात को समझ लें, पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, क्या होती है पावर से पावर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर ही आएगा बताया था, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1000 भी लगा दोगे ना, जब भी वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद है क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर आप चाहें तो एक स्टेप अब नहीं हो सकता था, ये यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा, तो बस आज के लिए सॉरी यहाँ के खत्म हो गया। अब इसका मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत आसान काम दे रहा हूँ, जल्दी से कर लें। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो अब मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ।
तो जल्दी से मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। तो यहाँ देखें ज़रा स्टूडेंट्स, तो वही चीज़ चल रही है। सवाल को मैंने रिपीट करा है वापस। सवाल को रिपीट करने के बाद मैंने इसको डिफरेंशिएटिंग कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद शो करने का तरीका सब वही है, कोई अलग काम मैंने नहीं करा। अब यहाँ के बाद यहाँ पर भी u बाई वी की फॉर्म है, मतलब यहाँ पर भी न्यूमरेटर आपको नजर आ रहा होगा और डिनोमिनेटर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ लगने वाला है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या बोलता है, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना होगा न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर दें। हो गया, ध्यान से देखें, ये आ गया न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव निकल रहा है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डिनोमिनेटर से। उसके बाद अब हम क्या करें, माइनस, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर का, ये आपके सामने है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, और उसको होल डिवाइड हम किससे करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिख देंगे। उम्मीद है क्लियर है। आप बोलेंगे सर अब क्लियर हो रहा है ना, तो उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। चलें अब डेरिवेटिव निकालने की बारी, जरा यहाँ से देखें। तो भाई देखिए, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकाल लें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है ना, तो ये 2 टू द, देखें पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, 2 टू द 4 और पावर में से कम कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x। थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है, मैं इसको दूर करता हूं अभी। माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, सही है। उसके बाद माइनस, चलो ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, 2x स्क्वायर वाली। तो भाई देखिएगा, ये पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर मल्टीप्लाई होती है कोफिशिएंट से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 टू ज़ा 4, 4x, और पावर में से कम कर दो तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो हमें क्या मिल जाता है, 4x। इस तरीके से समझे। तो यहां पर आप देखें जरा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस, ये आ गया माइनस x का डेरिवेटिव 1, 2 1 जा 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होता ही 0 है। 3 क्या है, कांस्टेंट है, 0 होगा इसका डेरिवेटिव। 4 क्या है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2x स्क्वायर से माइनस 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर करके होल। चलें अब आगे जरा सॉल्व करें, तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें बस। तो 4x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, प्लस 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 होगा, तो यहाँ 4x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेम है बेस, ये भी सेम है, पावर ऐड हो गई, तो x क्यूब आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 4 टू ज़ा 8, x ज़ा x स्क्वायर हो जाएगा। बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो गई, ये भी बेस सेम थी, ये भी बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई। उसके बाद 4x मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 4 3 ज़ा 12x। उसके बाद अब 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6x। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9। यहाँ तक हो गया सॉल्व। आगे इसकी बारी, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस आ गया, आप ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे इसको, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से, तो 2 2 ज़ा आ गया 4। उसके बाद बेसिस सेम थी, तो पावर ऐड हो गई, क्यूब आ गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखें ज़रा, प्लस माइनस, ये हो गया माइनस, 2 3 ज़ा ये हो गया 6, x ज़ा हो गया x स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस। उसके बाद 2 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 8x। क्लियर है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने इसको कर दिया रफ, मिटा दिया इसको मैंने। चले भाई एक और काम कर दवाता हूँ, चल अभी ये रोकता हूँ, उसको देखें। यहाँ तक हो गया 2 टू द 4, 4x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 6, 6x स्क्वायर, प्लस 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 4 टू द 8, 8x। अब इसकी बारी है -2 की, तो भाई माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2 3 द 6x। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8।
उम्मीद है स्टूडेंट क्लियर होगा। चलें अब यहाँ पर तो बिल्कुल डिनोमिनेटर में वही चीज़ चल रही है 2x + 3 का होल स्क्वायर ना। तो भाई देखिए उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये जो माइनस आएंगे वो इस तमाम ब्रैकेट से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा 4x³ - 8x² + 12x - 3x। चले एक और काम, इससे पहले हम एक और कर लेते हैं। काम क्या करना है हमारे को स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये माइनस ये भी x² है, ये भी x² है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है ना। तो भाई देखिए माइनस और ये वाला हो गया माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं? आप बोलेंगे सर प्लस। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। तो दोनों के साथ साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा और कितने हो जाएगा 11 और 11x² हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर देंगे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम। 12 और 6 कितने होते हैं? 18 होते हैं ना। तो यहाँ मैं लिखूंगा 18x और ये सीधा का सीधा माइनस ही आ गया। समझिए ये कंडीशन मैंने बना दी। अब देखें, अब ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबसे, तो माइनस प्लस ये आ गया -4x³ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6x² माइनस प्लस क्या होगा -8x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4x² माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिर्फ मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करा है साइन से। फिर दिखा दूं, माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। क्लियर? चले भाई अब मैं करता क्या हूँ, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस स्टेप को x² - 2x + 3 के और स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लें, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्टूडेंट्स? चले भाई अब मैं कर क्या रहा हूँ, इसको रफ करूँगा ताकि हम आगे भी तो स्टेप को बढ़ा सके ना, तो मैं इसको रफ करूँगा। अब चलें आगे हम करते हैं सॉल्व। चले स्टूडेंट्स यहाँ पर अब करना क्या है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्लस का 4x³ माइनस का 4x³ हो जाएगा कैंसिल, हो गया? आप बोलेंगे सर हो गया। -11x² और ये प्लस, देखिए इस स्टेप को मैं थोड़ा आपके लिए आसान करूं तो आप बताएं क्या करेंगे। देखिए ये प्लस का 6x² है, ये भी प्लस का 4x² है। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। तो मैं इसको एक दफ़ा ही लिख देता हूँ ना, तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10। तो यहाँ लिखूंगा 10x², क्या लिखूंगा 10x² लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का 8x, ये भी माइनस का 6x, माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, सॉरी माइनस का 14x लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस का 14x और प्लस का 8, ये आ गया प्लस का 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे सर क्लियर है ना। बहुत आराम से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैंने करा क्या ना। बस अब ध्यान देखिए, माइनस का 11x² प्लस का 10x², 11 में से 10 गए, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखें ज़रा, बड़ा नंबर कौन सा है? 11 है 10 है? तो आप बोलेंगे सर 11 है। 11 के साथ साइन कौन सा है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा -x²। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो भाई देखिएगा बड़ा नंबर 18 है या 14 है? तो आप बोलेंगे सर बड़ा नंबर है 18। 18 के साथ कौन सा आएंगे? तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। 14 में से मतलब 18 में से 14 का कितने बचे? 4, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4x। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है? -9 है या 8 है? तो आप बोलेंगे सर 9 है, तो 9 के साथ कौन सा आएंगे? माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस। 9 में से 8 गए, कितने बचे? 1, तो ये आ गया 1। और डिवाइड में ये वापस वही चलेगा, x² - 2x + 3, ये आ गया इसका स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर तो भाई आप इसको चाहें तो ऐसे ही लिख दें, सही लगेगा, मसला नहीं है कोई, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े नंबर से शो करते हैं। पहले सबसे हाईएस्ट पावर, उसके बाद फिर कम पावर इससे, और इससे फिर कम, है ना। तो ये स्टाइल सही है, तो यहीं आके आपका आंसर कंप्लीट हो गया है।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, क्या एक सिंपल नंबर्स होते हैं, तो आप क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं और नेगेटिव नंबर को बाद में लिखते हैं। तो अब मैं जब तक इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, जब तक आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। सो स्टूडेंट्स, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। ये मत सोचिएगा मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, नहीं, अभी हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे सवाल सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद ही ये वीडियो खत्म होगी। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके सामने आ चुका है पार्ट 1। तो मैं लिख देता हूँ, पार्ट 1 है, सॉरी। तो यहाँ पर ये कौन सा है, पार्ट 1। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ का जो सवाल है वो आप देख सकते हैं क्या लिखा हो, फाइंड द डोमेन ऑफ द रेशनल फंक्शन एफ। और ये मैंने आगे लिखे था कुछ क्वेश्चंस, जो हम 4 सवाल है इसके वो सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर हमें हर सवाल का डेरिवेटिव भी मालूम करना है, हर फंक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें रेशनल फंक्शंस होते क्या हैं। रेशनल फंक्शन में याद रखिएगा आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आपको दिख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हमें इसकी डोमेन मालूम करनी है ना, तो डोमेन कैसे मालूम करेंगे, तो वह देखते जाइएगा। देखिए डोमेन मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को लेना है और इसको लिख देना है नॉट इक्वल टू 0, समझे। तो ये साइन लगा दिया कि x की जो वैल्यूज होगी, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मैं सही करके लिख देता हूँ। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x + 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, ये क्लियर है। अब हमें करना क्या है, देखिए भाई जो ये +1 है यहाँ पर इक्वल टू की अगर ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा नेगेटिव। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये x की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू -1 रख देते हैं तो ये जो फंक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, जो हम नहीं चाहते हैं ना। तो इसका डोमेन पता क्या बनेगी, याद रखिएगा जो ये सारी x की जो वैल्यूज आएगी ना, क्योंकि ये एक रेशनल फंक्शन है ना, तो इसके अंदर जो x की सारी वैल्यूज होती है वो होती है रियल नंबर्स। क्या होती हैं, रियल नंबर्स। तो ये मुझे बताएं -1 क्या एक रियल नंबर है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल है रियल नंबर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें, क्योंकि x की जो सारी वैल्यूज है रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स के अंदर अगर -1 हटा दें तो यहाँ x की सारी वैल्यूज क्या होगी, डोमेन के अंदर आ जाएंगी। सिर्फ किसको हटा के, -1 को हटा के, बाकी सारे रियल नंबर इस फंक्शन के डोमेन होंगे। यहाँ तक क्लियर। और डिटेल में पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 में, बहुत डिटेल में, और डिटेल में जाऊंगा मैं इसकी, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो डोमेन कैसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ क्या होगी, रियल नंबर्स माइनस किसको माइनस करेंगे, -1 को। तो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर। तो अब आपको यहाँ लिख देना है लाइन, द डोमेन ऑफ द रेशनल फंक्शन इज the set of all values of x। ये सेट की गई है सारी वैल्यूज x की, सिवाय किसके, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सिवाय किसके, x = -1। सिर्फ -1 नहीं आया, बाकी सारे के सारे उसके रियल नंबर्स पे सेट की गई है वो। उम्मीद है क्लियर होगा। चले भाई, अब हमें इसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी तो निकालना है ना। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट, डेरिवेटिव भी तो निकालेंगे ना। तो क्योंकि बोला गया सवाल में, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप बुक में गौर करेंगे तो आगे लिखा हुआ होगा कि इसका डेरिवेटिव भी मालूम करना है। चलें जल्दी से देखें। तो आप सबको पता है मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ ना अभी तक, आपको तो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक आपको पता है मैंने क्या करवाया है। सबसे पहले सवाल को उतारा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद शो करने का तरीका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं ना। तो ये बता रहा होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, है ना। और dy/dx इसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी फॉर्म में है, आप बोलेंगे सर ये u/v की फॉर्म में है। यहाँ तो कोशेंट रूल अप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो कैसे होता है कोशेंट रूल अप्लाई, बार बार करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं डेरिवेटिव, किसका लेते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे x - 1 का। उसके बाद
उसके बाद x प्लस 1 मतलब डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद माइनस डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर करके यहां लिख देंगे। तो ये होता है कोशिएंट रूल जो मैं आपको हर सवाल में बता रहा हूं। तो ये तो आप इंशाल्लाह आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं उसको क्या है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, चले आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूँ, बहुत आसान है। देखिए x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1। क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1। बहुत आसान है। चलें अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं इसका भी वजह बता देता हूँ। देखिएगा जरा, x की डेरिवेटिव क्यों 1 हो रहा है, तो भाई देखिएगा यहाँ अप्लाई हो रहा है पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है, पावर रूल बोलता है nx n-1 बराबर होता है x की पावर n। मतलब कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो वो इसके बराबर आएगा। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है कोफिशिएंट से, जैसे यहाँ हुई, और पावर में से एक कम कर दो तो हमें मिल जाएगा उसका डेरिवेटिव। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। तो जल्दी से देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है। अब x का डेरिवेटिव 1 क्यों निकल रहा है, तो देखिए जरा, तो d/dx ऑफ x, तो भाई अब यहाँ पावर रूल है, x की पावर क्या है 1 है, को पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, 1x 1-1, पावर में से एक कम भी तो करना है। 1 - 1 क्या होता है 0, x की पावर 0 1, तो 1 1 जा 1, मिल गया डेरिवेटिव ऑफ x। आप बोलेंगे सर मिल गया। अब मैं बता दूं आपको, जहां भी अब आपको मिले डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब x की जगह आपको लिखना हो क्या, तो आप लिखेंगे क्या, आप बोलेंगे सर अब यहाँ x की जगह हम जहां भी देखेंगे 1 लिख देंगे। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1। ये आपको बता चुका हूं मैं पहले, है ना, तो फिर एक दफा फिर बता दिया ताकि आपको फिर याद आ जाए। चलें, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ हमें टोटल क्या मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा 1, और ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से। चलें, उसके बाद माइनस इसका निकालें, x का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ 1 क्या है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ पर होगा 1 आ जाएगा हमारे पास, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x - 1 से, डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे छोड़ दें, चाहे तो खोल के, मतलब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूले से आप इसको ओपन कर सकते हैं, कर लीजिएगा, बहुत आसान है। सही है, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि आपकी जो बुक में जो आंसर आया है वो इस तरीके से आया हुआ है, लेकिन मेरा सजेशन कब से मैं यही बोल रहा हूँ, आप एक्सटेंड करके ही लिखिएगा। चलें आगे देखते हैं। तो भाई आगे क्या करना है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर इसको और पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से, तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर x + 1 ही मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद ये माइनस, अब ध्यान से सुनिएगा, माइनस प्लस, क्योंकि x - 1 बन जा, x - 1 ही आने वाला है। अब ध्यान से देखें, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आ गया x, ये आ गया x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आ गया प्लस और 1। यहां तक क्लियर। और डिवाइड में क्या है, वही चल रहा है x + 1 का होल स्क्वायर। चले स्टूडेंट्स, ये देखिए प्लस का x और ये माइनस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे आ गया x + 1 का स्क्वायर, और ये दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद है क्लियर है किस तरीके से निकाला, पूरा आपको समझा चुका हूं किस तरीके से निकला। अब देख लेता हूं इसका आंसर, जब तक आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरह, और बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे रेशनल फंक्शन को, और आपको और क्लियर करूंगा इसका कॉन्सेप्ट। तो ये मत सोचिएगा मैंने अभी करवा दिया तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, नहीं, मैं आपको और गहराई में समझाऊंगा। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं कौन से नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, है ना। तो पार्ट 2 है तो लिख देता हूँ कि ये 2 है। चलें
अब आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि रैशनल फंक्शंस होते कौन से हैं, हम कैसे पहचानें कि वो रैशनल फंक्शन है। तो बहुत आसान है, कोई हार्ड बात नहीं है। तो ध्यान से देखें, आपको इस फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर दिख रहा है तो आप बोलेंगे सर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है तो आप बोलेंगे सर दिख रहा है। तो ऐसे ही तो फंक्शन को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। सिंपल बता रहा हूँ क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल फंक्शन है। यहाँ भी देखेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे, वहाँ भी न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर था, वो भी एक रैशनल फंक्शन था। रैशनल फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, तो क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता तो वो जो ऐसा नंबर हमें चाहिए होता है x के अंदर, क्योंकि जो x यहाँ पर होता है ना वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। मेरी बातों आप ध्यान से सुनते जाइएगा, x बिलोंग करता है रियल नंबर से, है ना। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में, सही, डिनोमिनेटर को x की कौन सी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में, सही है, x की कौन सी वैल्यू है जो इस फंक्शन को अनडिफाइन कर रही है, मतलब डिनोमिनेटर को 0 कर रही है। तो x की कौन सी वैल्यू है जो हमें यहाँ नहीं रखनी चाहिए डोमेन के अंदर। मेरी बात को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें x की ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए, ऐसा नंबर नहीं चाहिए जो इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 कर दे, समझे। तो वही उसके डोमेन में ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो डोमेन होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, समझे। तो रियल नंबर्स में से हमें कौन सा नंबर हटाना है जो इस फंक्शन को, मतलब इसके डिनोमिनेटर को रैशनल फंक्शन के 0 कर रहा है। हमें पता तो है कि जो ये x है वो उसके अंदर जो नंबर आएंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे, हमें ये पता है, लेकिन हमें उसमें से वो नंबर हटाने हैं जो इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, अब मैं निकालने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2x² + 3 कैन नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसके जरिए निकालेंगे x की वैल्यू। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये प्लस का 3 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है x² के साथ, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ -3/2, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट के साथ क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, 3/2, और ये माइनस था ना इसके अंदर, तो ये आयोटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयोटा। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सिचुएशन आ गई। कौन सा आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये तो रियल रूट्स में नहीं आता। अगर मैं पूछूं आपसे कि स्टूडेंट्स के ये क्या रियल रूट की कंडीशन है क्या, कि ये x की जो वैल्यू आई है हमारे पास, क्या ये रियल रूट्स की वैल्यू है? तो आप बोलेंगे सर ये रियल रूट थोड़ी है, ये तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट से, है ना। तो कॉम्प्लेक्स रूट क्या, मैंने आपको क्या बोला था कि जो x होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो ये क्या जो x की वैल्यू के कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकती है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये तो रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। जब रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो इसकी जो डोमेन होगी, मतलब सारे रियल नंबर्स इस x की वैल्यू में आ सकते हैं। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखें, ये जो x की वैल्यू आई है इसके अंदर आयोटा है। आपने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को सिस्टम को पढ़ा है। आपको पता होना चाहिए कि रियल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर आयोटा होता है, देख सकते हैं आयोटा है। तो ये रियल रूट से बिलोंग करता है क्या? मतलब जो ये वैल्यू आई है ये रियल रूट से तो बिलोंग नहीं करती ना। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं करती। तो मुझे बताएं, जो हमें अभी मैंने आपको बताया कि x बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, है ना। तो मतलब ये हुआ कि जो भी हम x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे ना डोमेन के अंदर, यहाँ जो x की सारी वैल्यूज क्या होंगे, रियल नंबर से आ रही होंगे ना, 1 2 3 -1 -2 -3 ना, तो ऐसी आ रही होंगी। इसका मतलब है कि रियल रूट में सारे नंबर आ रहे होंगे। तो उस रियल में नंबर में क्या ये नंबर भी आ रहा होगा, रियल नंबर के अंदर क्या ये नंबर भी आ रहा होगा? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, ये रियल रूट से बिलोंग थोड़ी करता है। तो वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ डोमेन में कोई ऐसा रियल नंबर आएगा ही नहीं जो इस फंक्शन को 0 कर दे, इसके डिनोमिनेटर को 0 कर दे। कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं इस फंक्शन के लिए जो x की वैल्यू रियल नंबर हम लोग कोई भी लिखें -1 +1 तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। अगर हम कोई ऐसा ये वाला नंबर पुट कर दें
कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर 0 होगा। लेकिन हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो रियल नंबर ही आएंगे x के अंदर, और ये तो रियल नंबर नहीं है, तो हमारा खतरा खत्म। तो अब हम सीधा सीधा बोलेंगे इसकी डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, सारे रियल नंबर। क्या होंगे, सारे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो मैं यहाँ डोमेन लिखूंगा d ऑफ f इक्वल टू r, बस सारे रियल नंबर अलाउड है, क्योंकि हमारे कोई मसला नहीं है, सारे रियल नंबर लगा देंगे ना जब भी, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ये बात समझाना चाह रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ गई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी लेट समझ में आई होगी, लेकिन इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। चलें, तो अब ये आ गई, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सिंस देयर इज नो रियल रूट्स, आपके सामने कोई रियल रूट्स नहीं आया x की वैल्यू के लिए। अगर x की वैल्यू के लिए x की क्या वैल्यू आई थी, -1 या +1 +2, तो ये रियल रूट्स में आया था। अगर ये रियल रूट्स में आया था तो हम इसके साथ माइनस में क्या करते हैं, उस नंबर को माइनस कर देते हैं कि ये नंबर इसकी डोमेन में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर दोनों अलग है, डिफरेंट चीज़ है ना, तो इसलिए जो डोमेन में सारे रियल नंबर अलाउड हैं। तो हमने क्या बोला, देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है, तो इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ये तो देयरफॉर लिहाजा एफ एक्स इज अ रैशनल फंक्शन। एफ एक्स क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, डिफाइंड होता है सारे नंबर, सारे रियल नंबर्स के लिए। मतलब अगर एक्स के अंदर सारे रियल नंबर्स पुट कर देंगे जब भी वो रैशनल फंक्शन ही रहेगा। रैशनल फंक्शन की कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, बस ये कंडीशन अपने दिमाग में बिठा लें। क्लियर, चलें अब सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर चुके हैं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, अब तो बहुत आसानी से करेंगे। अब हमें इस फंक्शन का क्या मालूम करना है, क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव। चलें यहाँ मालूम करते हैं डेरिवेटिव, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, अल्लाह के मुझसे हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब मास्टर होने चाहिए आप लोग तो, है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x - 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3। आइए उसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। चलें यहाँ क्या लिखूंगा, 3x - 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये भी एक u/v की फॉर्म आ गई है, तो u/v की फॉर्म आ चुकी है, तो हम यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल बोलता है ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लें, तो ले लेता हूँ फटाफट, इसको रफ कर दूं पहले। चले मैं स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब 3x - 2 का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाले से, मतलब 3x - 2 से, और डिनोमिनेटर में इसके क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके, है ना। तो ये आ गया अब डेरिवेटिव। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव। कोई बड़ी बात नहीं थी, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। इसको भी रफ कर देता हूँ। चलो स्टूडेंट्स जल्दी से देख लें, आगे देखें, डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ। तो भाई देखिए कांस्टेंट 2 क्या है, कांस्टेंट 0 होगा इसका डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव 1, 3 × 1 = 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, और इससे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद ये माइनस साइन, ये आ गया माइनस साइन। उसके बाद ये दोनों आपस उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, है ना, और ये वाला 2 भी तो बचा है, तो 2 × 2 = 4, तो 4x स्क्वायर। चलो एक दफ़ा फिर बता दूं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, क्या होता है 2x, और ये वाला 2 भी तो है इसका कोफिशिएंट, तो ये आ गया कोफिशिएंट 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा 4x, आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4x, और 4x से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 3x - 2, 3x - 2, और डिवाइड में सिंपल वही इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। चलें यहाँ तक क्लियर, ये स्क्वायर है, सही है ना, कुछ और नहीं समझिएगा, ये स्क्वायर ही है। चलें मूव करें आगे, चलें स्टेप बढ़ाएं। चलें अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, सिंपल, तो बहुत आसान है, करके दिखाऊं। तो देखें 3 × 2 = 6 x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस
3 3 9 या गया। और ये माइनस है ना, माइनस को भी मल्टीप्लाई कराइएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 3 12 और ये x और ये x, x एक्सा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 और इसके साथ x भी है ना, तो यहाँ लिख दूंगा x डिवाइडेड बाय सिंपल 2x स्क्वायर प्लस 3 और इसका स्क्वायर। चलें सिंपल आगे देखते हैं। 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6। बड़ा नंबर कौन सा है? 12। उसके साथ साइन कौन सा है? नेगेटिव, तो यहाँ कहाँ बचेगा? -6x स्क्वायर प्लस और ये प्लस प्लस 8 और 9 कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 17 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो 17x और यहाँ पर डिवाइड में लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 3 और इसका स्क्वायर। मैंने आपको अभी भी बताया था, मैंने क्या बताया था कि हमें पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखनी होती है और नेगेटिव वैल्यू बाद में। तो मैं नेगेटिव वैल्यू को आगे कर देता हूँ और पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देता हूँ। तो 17x। सो स्टूडेंट वीडियो कट गई थी थोड़ी यहाँ से, तो मैं आपको फिर बता दूँ। और एक गलती मैंने उसमें करी थी, मैं आपको बता दूँ वो क्या करी थी। मैंने 9 को ऐड कर दिया था 8 के साथ, जबकि वो नहीं हो सकता क्योंकि 9 के साथ x नहीं है। तो +9x अलग आए, +9 अलग लिखूंगा, प्लस 8x अलग लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक? और प्लस वाले को पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में लिख दें, बाकी आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का सवाल कराता हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले, ये तो एक रेशनल फंक्शन है, आपको दिख चुका है क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। लेकिन रेशनल फंक्शन होने के लिए ज़रूरी ये है कि इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो तो हम यहाँ पर लिख देंगे डोमेन। डोमेन बता देंगे कि ये डोमेन नहीं है, इसकी डोमेन में ये वर्ड नहीं, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो वो नंबर नहीं आने चाहिए, तो वो डोमेन बताती है। तो भाई देखें ज़रा, अब हम चाहते हैं कि अगर ये रेशनल फंक्शन है तो ये तो डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर ना आए जो इसके डिनोमिनेटर को 0 कर दे। चले भाई, तो x² -1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। चले भाई, तो ये -1 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा? +1। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो यहाँ पर +-1, क्योंकि 1 के ऊपर रूट लगाना ना लगाना एक जैसा ही है, सही है? तो यहाँ पर आ चुका है +-1। अब हमारा पता चल गया कि यहाँ पर जो डोमेन में है रियल नंबर्स के अंदर +1 नहीं आना चाहिए, +1 नहीं आना चाहिए और -1 नहीं आना चाहिए। अगर +1 या -1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, हम इसको नहीं, 0 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका? 0। तो बस यहाँ पर हम यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिखा है? थर्ड इस तरह f(x) इज अ रैशनल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सब रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, एक्सेप्ट सिवाय किसके लिए? 1 और -1 के लिए। 1 और -1 नहीं आएगा, तो डोमेन में लिख दूं, चला लिख देता हूं। तो डोमेन क्या होगी? तो d ऑफ f इक्वल टू r माइनस क्या? आप बोलेंगे सर +1 और -1 नहीं आना चाहिए, बस रियल नंबर से माइनस कर दें 1 और -1 को, तो ये एक रेशनल फंक्शन हो जाएगा। यहाँ तक सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियो थोड़ी कट गई थी, है ना? तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से आगे देखें, यहाँ पर क्या होगा? इसकी यहाँ पर डोमेन हमें मिल गई इस रेशनल फंक्शन की, क्या कि 1 और -1 नहीं आएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया था f(x) इज अ रैशनल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, -1। 1 नहीं आएगा और -1 नहीं आएगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ तक आपको पता होगा हम क्या करते हैं, सिर्फ सवाल उतारा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करा, डेरिवेटिव की फॉर्म इसको शो करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, f कॉम्प्लीमेंट x लिख के यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया x² +1 और x² -1, जैसा ये था। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये क्या है? ये यहाँ पर u/v की फॉर्म में है, न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो यहाँ लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या बोलता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस उसके बाद डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, न्यूमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल डिवाइड में डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर करके लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इंशाल्लाह। तो भाई देखें,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ क्या बचा टोटल 2x, तो मैंने लिख दिया। और 2x मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, तो मैंने लिख दिया माइनस, ये माइनस आ गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ भी मैं वहाँ पे क्या लिखूंगा 2x मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो लिख दिया। और डिनोमिनेटर में वही सेम चीज़ आ गई। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, हमने 2x को मल्टीप्लाई करा। देखिए 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x क्यूब, ये आ गया 2x क्यूब। उसके बाद प्लस माइनस, ये आ गया माइनस 2x 1 जा 2x, ये आ गया। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा 2x 1 जा 2x। तो भाई देखें प्लस का 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब कट जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 2x बचेगा ना, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर प्लस हो जाएंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा माइनस का 4x मिल गया। और डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंजिंग नहीं करी, जो चल रहा था वही चलता रहा। तो इसका मैंने आंसर चेक करा स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो कोई मसला नहीं है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 की तरह, और दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो इसके बाद वीडियो एंड करेंगे, तो जल्दी से कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बताना है डोमेन को, है ना, तो डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, रियल रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर। तो भाई देखिए अब सीधा सीधा यहाँ तो लिखा हुआ है कि हमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना ना, तो एक्स क्यूब कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 0 का क्यूब भी क्या होगा 0 ही होगा ना, तो इसके अंदर 0 नहीं आया, बाकी सारे नंबर आ सकते हैं ना। तो यहाँ हम डोमेन क्या लिख ली कि रियल नंबर्स में से माइनस कर दें 0 को, बस 0 को हटा देंगे, सारा मसला सॉल्व, डोमेन मिल जाएगी। और ये फंक्शन फिर 0 नहीं होगा। 1 लिखेंगे जब भी 0 नहीं हो, वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा ना, 0 नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, है ना। बात 0 के अलावा जो भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। चलें यहाँ पे आप जुमला लिखेंगे, thus f(x) is a rational function defined for all real numbers except 0। यहाँ आप लिख देंगे लाइन। उसके बाद अब आपको क्या मालूम करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव। इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है, तो बहुत आसान है, देखें इधर सिंपल, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है क्या करना है। आगे समझाता हूँ। देखें यहाँ भी u बाय v की फॉर्म है, u बाय v की फॉर्म, तो यहाँ पर लगेगा क्या कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या बोलता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। उसके बाद माइनस लिखने के बाद डिनोमिनेटर का क्या बोलते हैं डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, है ना, ये आ गया। उसके बाद डिवाइड में लिख देंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा इंशाल्लाह। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो भाई देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 9 तो कांस्टेंट है वो 0 होगा, तो यहाँ हमें मिलेगा क्या 2x। उसके बाद x क्यूब का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हमें पता है पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल बोलता है nxn-1। तो यहाँ x की पावर क्यूब है तो पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आएगा 3x, पावर में से 1 कम कर दें तो 3 - 1 कितना होता है 2 होता है ना, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। तो ये मिल गया इसका x क्यूब का डेरिवेटिव। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या 3 सॉरी अच्छा हुआ गलती होने से बच गई, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब का मैं डेरिवेटिव नहीं लेना था, सॉरी गलती हुई है। अच्छा हुआ एक फ़ायदा तो हो गया, यहाँ पर तो डेरिवेटिव है ना x क्यूब का, तो यहाँ पर सिंपल x क्यूब ही आएगा। एक गलती हो गई थी स्टूडेंट्स, अच्छा हुआ अभी याद किया मैंने देख लिया। माइनस उसके बाद इसका डेरिवेटिव x क्यूब का क्या है 3x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x स्क्वायर प्लस 9 से, ये देंगे ये रहा। उसके बाद डिवाइडेड बाय x क्यूब, है ना, तो ये 3 पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो 3 2 6, तो x की पावर क्या आ गई 6 आ गई। चलें फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको मिटा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। चलें आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, मजीद सॉल्व करें। देखें ये 2x मल्टीप्लाई होगा x क्यूब से,
बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x की पावर 4, ये 3x की पावर, इसकी पावर 1, 3 + 1 4 आ गया 4। उसके बाद ये आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस, माइनस प्लस आ गया माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, x और x बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा 3x की पावर 4। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा 3 9 मतलब 9 3 जा 27, ये आ गया 27 और इसके साथ x स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद डिवाइडेड बाय किससे, x की पावर 6 है। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। चलें आगे देखते हैं। देखें 2 में से 3 को माइनस करना है, तो 3 में से 2 को माइनस करें, कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उसके साथ पावर क्या है, ओ मतलब साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर बचेगा माइनस x की पावर 4 माइनस 27x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 6। करेक्ट, आप बोलेंगे सर करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने लिया ऊपर में से न्यूमरेटर में से माइनस x स्क्वायर को कॉमन, तो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ बचा 27x, ओ सॉरी, तो यहाँ मेरे को बचा x की और सॉरी, अब x की पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर 4 डॉट x की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई देखें x की स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर माइनस बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 27 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट लें जब तक मैं इसका आंसर चेक कर लूं। सो स्टूडेंट्स करेक्ट है ये आंसर, सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।